मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सच्ची बात में आपका फिर से इस्तकबाल। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर एक नजर। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897135284। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम शाहिद है और मैं एक इदारे में कैशियर हूँ और कुरान पाक का भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल हमारे यहाँ अहले सुन्नत की एक जमात लोगों को अल्लाह के रास्ते में बुलाने के लिए मस्जिदों में और बाज़ारों वग़ैरह में दीन की दावत के काम में मशगूल है। लेकिन एक अजीब सी बात जो मेरे इल्म में भी और कुछ दूसरे अफराद के इल्म में भी मतलब कि ये है और वो ये एतराज़ करने में आई है कि अगरचे वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़िम्रे में किसी दर्जा में भी कोशा हैं, मगर उनका तरीक़ाकार जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हर नमाज खुसूसन असर के बाद उनकी अपनी एक किसी आलम दीन की एक किताब है, अहादीस की मुस्तार ली हुई किताब है और रसूल अल्लाह के फरमान है उसमें, मतलब कि सारे के सारे जो भी मतलब कि शामिल हैं उनको पढ़ते और पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान उम्मत बेशक नीयत की पाकीज़गी में इंतहा दर्जे की बुलंदी पर भी क्यों ना हो, लेकिन जो चीज़ कुरान की कुव्वत तस्खीर में शामिल है उसको किसी दूसरी किताब के अंदर रख कर उसके ज़रिए से लोगों को कायल करने की कोशिश की जाए तो क्या ये दुरुस्त होगा? और इसके मामले में मैंने देखने में आया है कि काफ़ी लोग भी वाक़यातन ये है कि वाकई वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन चूँकि उसमें बुनियादी फंडामेंटल्स जो हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता, सूद वगैरह को डिस्कस नहीं किया जाता है, दीन की इकामत के सिलसिले में उसको डिस्कस नहीं किया जाता है। सिर्फ ये कहा जाता है जी कि आप मतलब कि नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दे दो जी, यानी कि सब अपना कह लें कि वो एक नारा कहते हैं कि काफरों को मतलब कि मुसलमान कर लो तो ना रहेगा कुफर, तो मतलब कि सभी ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। तो इसके ज़रिए से क्या ये जो चीज़ है किसी दूसरी किताब के अंदर रख कर बहुत बात लंबी कर दी है और इसको समझना, तो क्या ये जायज़ होगा? क्योंकि तमहीद बगैर असल में मैं वो बात जो समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, वो मतलब कि पूरी नहीं हो पाएगी जो कि देखने में मतलब कि आ रही। बस मेरा यही सवाल है कि किसी किताब के ज़रिए से जो कि कुरान पाक में खूबी हैं वो समझना वो जायज़ है कि नहीं। तशरीफ़ रखें। देखिए, असल में अगरचे आपने उस जमात का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी समझ गए हैं कि ये आप तबलीगी जमात के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा एक मुस्तकिल उसूल ये है कि हम जमातों पर नाम लेकर और उनको उनकी नफ़ी करना, उनकी तरदीद करना, उन पर तनकीद करना, ये हम आम तौर पर पसंद नहीं करते। हमारा काम ये है कि हम अपनी जो मुस्बत दावत है जिस अंदाज में वो पेश करते हैं। अलबत्ता आपने जो बातें कही हैं उसमें कुछ थोड़े थोड़े मुगालते हैं। फ़ी नफ्स ही हदीस का मुताला ये भी कोई बुरी बात तो नहीं है। वो अगर एक एतबार से आपको बुरी लग रही है तो वो ये कि चूँकि कुरान की तरफ उनकी वो तवज्जो नहीं है, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट के हवाले से, वरना अहादीस का जो है मुताला जो है उसको बयान करना, सुनना, पढ़ना, ये अपनी जगह खुद इसके अंदर नूरानियत है, इसमें भलाई है, इसमें फ़ायदा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस किताब में ज़ईफ़ हदीसें भी बहुत ले ली गई हैं, यहाँ तक कि मौजू अहादीस भी है। ये असल में ये कि नेकी की तरगीब देने के लिए कुछ किसी ज़माने में लोगों ने झूठी हदीसें भी गढ़ी थी, मुहद्दिसीन ने इसकी पूरा तज़किया किया कि लोगों को ये बताया जाए कि इस छोटे से काम में इतना बड़ा सवाब है तो लोग उसको करने पे आमादा हो जाएंगे, लिहाजा झूठी हदीस घड़ दी। तो उस किताब के अंदर उसमें खामी असल में ये है, हदीस फ़ी नफ्से ही, और हदीस अगर सही है और मुस्तलद है तो वो तो नूरानी है हमारे लिए। अलबत्ता उसका करना तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर वो कुरान की जगह ले ले तो ये मामला गलत हो जाएगा। तो ये दर हकीकत गर हिफ्ज़ मरातिब न कुनी ज़िंदगी, सबसे पहले कुरान होना चाहिए, उसके बाद हदीस होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनके यहाँ असल में
وہ سارا زور جو آپ نے دیا ہے کہ جب سب ٹھیک ہو جائیں گے اسلام کا نظام آ جائے، یہ بات غلط ہے. اس کی ہم تردید کرتے ہیں کہ اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اسلام قائم ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلغ اور داعی تو کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. جب حضور کو بھی اپنی دعوت کے بعد اور دعوت کے نتیجے میں جو آئے انہیں منظم کر کے جماعت بنا کر اور پھر باطل سے ٹکرایا نہیں حضور نے، اور پھر جنگوں کی نوبت نہیں آئی، اور جبکہ ان لوگوں کو بھی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اس مرحلے سے نہیں گزرے، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. غزوہ بدر میں 70 جو ہیں قرشی مارے گئے اور 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے. غزوہ احد میں 70 جو ہیں صحابہ شہید ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے بغیر اگر آپ سمجھیں اپنی جان دیے بغیر کہ آپ اسلام دنیا میں نافذ کر دیں گے تو وہ انہونی بات ہے. وہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے سیرت النبی کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، اور اس سے در حقیقت، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف جو ہے فضائل کے حوالے سے، اس کتاب کا نام بھی یہی ہے فضائل، تو فضائل کے حوالے سے نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی تلقین سے ایک بے نمازی نمازی بن جائے، روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے لگے، داڑھی شیو کرنے والا داڑھی، تو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دین کا پورا تصور پیش نہیں کریں گے تو پھر وہی ہے اس منفی پہلو کی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. ورنہ فی نفس ہی نیکی کی تلقین، بھلائی کی تلقین، اگرچہ اس کے اندر معاملات کو بھی لانا چاہیے جو وہ نہیں لاتے، پھر سیاسیات کو لانا چاہیے، نظام کو لانا چاہیے. سب سے بڑی بدی جو ہے وہ نظام باطل ہے، نظام کفر ہے، اس کی نفی ہونی چاہیے، اس کے خلاف جد و جہد ہونی چاہیے. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جو کچھ ان کے ہاں نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک محدود سا ہو کر رہ گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں فائدے سے خالی نہیں ہے. اب جو لوگ فرض کیجئے کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے رہے اور گھنٹوں لگا دیں، اب وہ اگر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے جو ذکر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، رات کو مسجد میں سوتے ہیں اور صبح کو جو ہے تہجد کے وقت ہم جاگتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ کام بہرحال نیکی کے ہیں، اچھے ہیں. تو ہم ان کی اس طریقے سے مطلق جو ہے مخالفت اور تنقید نہیں کرتے.